हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 8.2 कंप्लीट कर लिया था और हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 8.3 और वहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जितने भी फॉर्मूलेज थे, वो सब मैंने आपको दे दिया था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 3 सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.3 कंटिन्यू करने वाला हूं। सो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ डाइस यानी कि 2 डाइस को 3 टाइम्स हम थ्रो कर रहे हैं। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। गेटिंग अ डबलेट, डबलेट का मीनिंग होता है कि दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आना चाहिए, यानी कि जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 लाइक दैट आना चाहिए, उसे हम बोलते हैं डबलेट। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखो सैम्पल स्पेस आपको बता देता हूँ। सो आई विल राइट हियर व्हेन 2 डाइस, when 2 dice, या उसे आप बोल दो a pair of dice, when 2 dice are thrown, when 2 dice are thrown, आपको मालूम है नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना आएगा, 36 सैम्पल पॉइंट आता है। एक डाइस को टॉस करेंगे तो 6 सैम्पल पॉइंट मिलेगा और अगर हम 2 डाइस को टॉस करेंगे तो 36 सैम्पल पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, देखो अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 टाइम्स परफॉर्म हो रहा है। मतलब पेयर ऑफ डाइस को हम 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर n आपको मिलेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स। n कितना आएगा, 3। तो n मीन्स होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितना टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, तो n इक्वल टू 3 दिया है आपको। अब हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x अज्यूम करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट x इक्वल टू, जो आपको क्वेश्चन पूछा रहता है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। और यहाँ पे सक्सेस क्या डिफाइन किया है आपको, सक्सेस इज गेटिंग अ डबलेट। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट x इक्वल टू गेटिंग, लेट x इक्वल टू गेटिंग डबलेट नंबर, हाँ डबलेट नंबर, ठीक है। और ये डबलेट नंबर को ही सक्सेस बोला हुआ है। तो लेट x बी द गेटिंग ऑफ डबलेट नंबर। तो सबसे पहले हम जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम p फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देन हम q निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो देखते हैं क्या आता है। अभी यहाँ पे x क्या दिया है, गेटिंग अ डबलेट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये देखो जो वैल्यू यहाँ पर रहेगा 1 1 आना चाहिए, या तो फिर आपको देखो यहाँ पर 2 2 आना चाहिए, या तो फिर 3 3 आना चाहिए, या तो फिर आपको 4 4 आना चाहिए, या तो फिर 5 5 आना चाहिए, या तो फिर आपको मालूम है 6 6 आना चाहिए। डबलेट है, ठीक है। तो टोटल 36 सैम्पल पॉइंट है, इसमें से डबलेट कितना पॉइंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा आपका, आउट ऑफ 36 6 पॉइंट रिप्रेजेंट्स डबलेट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा सक्सेस का, 6/36, आप उसे 1/6 भी लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया आपका, 1/6। तो दिस इज कॉल्ड एज द p, हाँ इसे हम p बोलते हैं, 1/6। और आपको मालूम है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस q इक्वल टू 1 होता है। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस p। सो 1 माइनस p का वैल्यू कितना है, 1/6। तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 5/6 मिल जाएगा, ठीक है। सो q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और सक्सेस क्या डिफाइन किया है, गेटिंग अ डबलेट नंबर, ठीक है, दैट मीन्स सेम नंबर ऑन द 2 डाइस। तो हमें p मिल चुका है, q मिल चुका है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, यानी कि 2 डबलेट आना चाहिए। तो x इक्वल टू 2 आपको ये फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 सक्सेस, ये आपको देखो निकालना है, ठीक है। तो हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF यहाँ पर यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला। तो आपको मालूम है, अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर x फॉलोज लिख दोगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n कितना दिया है, देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और p कितना निकाला हमने यहाँ पर 1/6। तो इसका PMF क्या आएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर PMF, हाँ
देयरफॉर पीएमएफ इज गिवन बाय, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में किया था। तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, यहाँ पर लिखते हैं हम NCX इंटू पी रेज टू x इंटू लिखते हैं हम Q रेज टू n-x, ये हमारा फॉर्मूला है। सो अब ये हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू कितना बोला है हमें निकालने का, प्रोबेबिलिटी X इक्वल टू 2 निकालना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। NCX, n का वैल्यू 6 दिया, n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3C, x का वैल्यू 2 है, इंटू p का वैल्यू हमें मिला है 1/6 रेज टू x का वैल्यू 2, q का वैल्यू हमें मिला है 5/6 और यहाँ पे रेज टू हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 3 और x का वैल्यू कितना है -2, n-x, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रायल्स n दिया हुआ है, आपको 3 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ। 3C2 कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम है, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई लिखते हैं हम 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये 1/6 है तो मैं 1/6 वैसे ही रखता हूँ, इंटू 5/6 रेज टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 5/6 मिलेगा। ये 2 देखो कैंसिल हो गया आपका, तो कितना मिल रहा है देखो, 5 3 हो जाएगा ये 15 डिवाइड बाय 6 6 36। आप इसे 3 से कैंसिल कर सकते हो, तो 3 5 और यहाँ पर देखो आपका आएगा 3 1 3 2 तो हमें फाइनल आंसर कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर 5/12 मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, देयर आर 10% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। तो यहाँ पर सैंपल कितने का बोला है, सैंपल ऑफ 4 आइटम्स बोला हुआ है, दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर दे दिया है, n इज इक्वल टू कितना दिया है 4। बाद में देखो क्वेश्चन में ये भी आपको मेंशन किया है, देयर आर 10% डिफेक्टिव बल्ब, और क्वेश्चन आपका किसके ऊपर पूछा है, क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। तो नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको P दिया है, ऑलरेडी P दिया है आपको देखो 10%, तो 10% को हम 10/100 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.1। तो P इज इक्वल टू 0.1 हो गया। हम Q फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो सिंस फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर Q इक्वल टू 1 माइनस P, दैट मीन्स 0.1, तो आपको मिलेगा देखो यहाँ से 0.9। तो हमें P का वैल्यू 0.1 मिला और Q का वैल्यू 0.9। अब मैं यहाँ पर देखो रैंडम वेरिएबल x को अज्यूम करता हूँ, तो आई विल राइट हियर लेट x इक्वल टू, क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो मैं लिखूँगा लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, सॉरी लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो x यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, तो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ये मिल गया आपको x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। उसके बाद अब देखो हमें क्या मिल रहा है, देयरफॉर x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n कितना है 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.1, x फॉलोज बाइनोमियल विथ पैरामीटर n, p हो गया। आफ्टर दैट हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, फॉर्मूला इसका है NCX इंटू देखो P रेज टू x होता है इंटू Q रेज टू n-x, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन देखो हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन, हाँ नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आपको पूछ रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव का मीनिंग क्या हो गया, 1 डिफेक्टिव या तो फिर उससे लेस रहेगा। इसका मीनिंग सिंपली, इसका मीनिंग हो गया एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव। नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव मीन्स 1 डिफेक्टिव या तो फिर उससे कम। तो आपको मालूम है बाइनोमियल में रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 या तो फिर 1 आएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालना है और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1।
तो नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव, वन डिफेक्टिव तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, दैट मीन्स 0 डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव। एंड दिस इज इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, और रहेगा तो एडिशन आता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर बायनोमियल का जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। सो देखो फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, हाँ तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, n का वैल्यू आपको दिया है, p एंड q का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो n का वैल्यू कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 4 दिया है, ये हो जाएगा देखो 4c, x का वैल्यू 0 इंटू p का वैल्यू कितना निकाला हमने 0.1 रेज टू 0, q का वैल्यू हमने कितना निकाला है 0.9 रेज टू n माइनस 0, n माइनस एक्स, प्लस सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या दिया है हमें, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 दिया है। तो सेम फार्मूले में मैं अभी x का वैल्यू 1 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा 4c1 हो जाएगा, p का वैल्यू 0.1 रेज टू 1 आएगा, q का वैल्यू 0.9 रेज टू 4 माइनस 1 आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्यूशन मिलेगा आपको c 4c0 कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो 4c0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, मालूम है आपको, एनीथिंग रेज टू 0 ये भी 1 आता है, इनटू ये 0.9 रेज टू 4 आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पे 4c1 का वैल्यू 4 होता है, मैंने आपको दिया है कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूले, मल्टीप्लाइड बाय 0.1 तो 0.1 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.9 रेज टू हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। देखो यहाँ से 0.9 रेज टू 3 को कॉमन भी ले सकता हूँ, 0.9 रेज टू 3 में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 0.9 रेज टू 3 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, एक 0.9 बचेगा यहाँ पे, प्लस 0.9 रेज टू 3 कॉमन लिया है, तो 4 इंटू 0.1 यानी यहाँ पर आपका बचेगा 0.4, ठीक है। सो देखते कितना आता है, 0.9 प्लस 0.4 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 रेज टू 3, तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको चाहिए आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 0.9 इंटू 0.9 3 टाइम्स करो, जो वैल्यू आएगा उसे 1.3 से मल्टीप्लाइड कर दो। बट अगर आपको नहीं करना है, अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी ये करेक्ट है, बिकॉज टेक्स्ट बुक के बैक यही आंसर आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सम आपका देखो सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, आंसर इज 1.3 इंटू 0.9 रेज टू 3, सम सॉल्व हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड बोला है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, और आपको बोल रहा है कि नन इज अ स्पेड, यानी कि कोई भी कार्ड स्पेड नहीं होना चाहिए। तो जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है वो स्पेड के ऊपर है, नंबर ऑफ द स्पेड कार्ड के ऊपर है। स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, दैट मीन्स यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स दे दिया है, n इज इक्वल टू 5, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपको पता है 52 कार्ड्स है, उसमें से हमें 5 कार्ड्स ड्रॉ करना है। और यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। तो आपको मालूम है इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड, देखो n ऑफ s क्या होता है, n ऑफ s इज इक्वल हो जाएगा देखो आपका 52, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना होगा 52, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ द कार्ड्स 52 है। अभी यहाँ पे स्पेड कार्ड आपको पूछा है, तो आपको मालूम है आउट ऑफ 52 कार्ड देर आर 13 स्पेड कार्ड, टोटल 4 ग्रुप होता है, जिसमें से 13 स्पेड होता है, 13 आपका हार्ट होता है, 13 डायमंड होता है एंड 13 क्लब होता है, टोटल जो है 52 कार्ड्स होता है। सो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इज़ 13 होता है, मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस नंबर ऑफ स्पेड कार्ड, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इन अ पैक, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स कितना होता है आपको मालूम है 13। दैट मीन्स इसे मैं देखो ऐसे ले सकता हूँ, n ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पेड कार्ड, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड कार्ड, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड कार्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है और उसमें से स्पेड कार्ड कितना 13 रहता है, तो n ऑफ a अपॉन n ऑफ s यानी कि हो जाएगा 13 अपॉन 52, सिंप्लीफाई करने का आपको मिलेगा 1/4 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड कार्ड इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज 1/4।
तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो स्पेड कार्ड के ऊपर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, स्पेड कार्ड को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्पेड कार्ड को सक्सेस अज्यूम कर रहे हैं और नॉन स्पेड कार्ड को जो फेलियर अज्यूम कर रहे हैं। तो आपको देखो P का वैल्यू मिल गया, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4। आपको मालूम है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास ये है P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1 माइनस P का वैल्यू 1/4 है, तो हमें देखो यहाँ पे 3/4 मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ 3/4। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड, फर्स्ट आपको पूछा है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रैंडम वेरिएबल अज्यूम करूँगा, तो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ द स्पेड कार्ड, हाँ, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ द स्पेड कार्ड, बिकॉज जो क्वेश्चन आपको पूछा वो स्पेड कार्ड के ऊपर पूछा है। तो लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ द स्पेड कार्ड, आपको 5 स्पेड कार्ड बोला है ना, 5 स्पेड आपको बोला है 5 स्पेड कार्ड बोला है, तो x का वैल्यू कितना हो सकता है, 0 स्पेड, 1 स्पेड, 2 स्पेड, 3 स्पेड, 4 अप टू 5 स्पेड तक हो सकता है, ठीक है। तो x का पॉसिबल वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो हम यहाँ पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू कितना दिया है आपको, n इज इक्वल टू 5 दिया है एंड प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो पता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x, फॉर्मूला होता है NCx इंटू P रेज टू x इंटू Q रेज टू n-x, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। सो अब मैं देखो वैल्यू पुट करूँगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट आपको क्या पूछा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको पूछा है ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आपको 5 निकालना है, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आप, n का वैल्यू तो आपको 5 दिया है पहले से c, x का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू देखो 1/4 है, रेज टू x 5 आएगा, q का वैल्यू जो है 3/4 है, रेज टू देखो यहाँ पर 5 माइनस 5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते कितना आंसर आता है, 5c5 तो 1 हो जाएगा, इंटू ये 1 देखो 4 रेज टू 5 हो जाएगा, इंटू 3/4 रेज टू 0, तो एनीथिंग रेज टू 0 आपको मालूम है 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1, तो 1/4 रेज टू 5 करेंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिलेगा 1/1024 मिल जाएगा। आप सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट देखो आपका सॉल्व हो गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 स्पेड कार्ड दिस में 1/1024। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। तो सेकंड सब क्वेश्चन आपको पूछा है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम यूज़ करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप यही फॉर्मूला यूज़ करो। n का वैल्यू कितना दिया है हमें 5, c x का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू 1/4 निकाला है और ये रेज टू 3 आएगा, q का वैल्यू देखो 3/4 है और रेज टू n का वैल्यू 5 है, माइनस x का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया है आपको 3। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू 5c3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 डिवाइड बाय दिस इज 3 × 2 × 1, कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। दिस इज़ 1/4 रेज टू 3, तो 1/4 रेज टू 3 करेंगे तो 4 × 4 × 4 जाएगा आपका 1/4 रेज टू 3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय देखो दिस इज़ 3/4 रेज टू आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते कितना आता है ये। सो ये देखो आपका 3 3 कैंसिल होगा, 2 2 देखो आपका कैंसिल होगा यहाँ पे, तो 5 × 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर 10 मिल जाएगा, इंटू यहाँ पर अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 9 मिल जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पर देखो 4 रेज टू 3 है एंड यहाँ पे 4 रेज टू 2 दिया है अपॉन में, दैट मीन्स ये 4 रेज टू 5 हो जाएगा, और 4 रेज टू 5 का वैल्यू अभी हमने निकाला है 1024 होता है। देखो 4 रेज टू 5 का वैल्यू 1024, तो इसे सिंप्लीफाई कर दो तो 10 × 9 किया तो 90 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1024। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैंसिलेशन होगा, बट अगर आपने इतना लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 3 कार्स आर स्पेड, तो कितना आ गया आंसर आपका 90/1024।
नाउ सी देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज अ स्पेड, यानी कि कोई भी कार्ड स्पेड कार्ड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। हमने x क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ द स्पेड कार्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज अ स्पेड कार्ड, मतलब कोई भी कार्ड स्पेड कार्ड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हमें निकालना है। तो यही सेम फॉर्मूला यूज़ करके आ जाएगा। n का वैल्यू आपको दिया है 5, c x का वैल्यू 0 है, p कितना लिया था हमने 1/4 मिला था, रेस टू 0, q का वैल्यू 3/4 है, रेस टू 5 माइनस 0। देखते कितना आंसर आता है, 5c0 आपको मालूम है 1 आता है। मैंने आपको प्रॉपर्टी दिया है 1/4 रेस टू 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, इनटू देखो 3/4 रेस टू 5 दिया है, तो 3 रेस टू 5 करेंगे, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हम 5 टाइम्स करेंगे। 3 रेस टू 5 करोगे तो आपको मिलता है 243, मालूम है आपको, डिवाइड बाय 4 रेस टू 5 करेंगे तो आपको पता है 1024 मिलता है। अभी हमने सॉल्व किया है तो इसका आंसर आएगा 243 डिवाइड बाय 1024। सॉल्व हो गया आपका सम। नाउ सी क्वेश्चन में फायदे को आपको दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ बल्ब आउट ऑफ 5 दैट फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे x डिनोट दिया आपको नंबर ऑफ बल्ब दैट आर फ्यूज। और क्वेश्चन में और भी आपको मेंशन किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्यूज बल्ब आफ्टर 200 डेज इज 0.2 दिया है हमें। ठीक है, तो हम P को क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बिकॉज आपको क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के ऊपर पूछा है, बिकॉज क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ और नंबर ऑफ फ्यूज बल्ब के ऊपर आपको पूछा हुआ है। तो P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया। आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पूछा है x इक्वल टू 0, इसका मीनिंग हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फ्यूज बल्ब आफ्टर 200 डेज। देन आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, और देन आपको निकालना प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो 4 सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे n कितना दिया है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना दिया है, नंबर ऑफ बल्ब्स क्या बोला है, आउट ऑफ 5 बल्ब्स, तो n इक्वल टू 5 हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो आपको दिया ही है 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आप निकाल सकते हो, सिंस p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, तो q इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.2, तो कितना आएगा आपका आंसर 0.8 आएगा। और x तो डिफाइन किया है, x इक्वल टू नंबर ऑफ बल्ब्स आउट ऑफ 5 दैट फ्यूज आफ्टर 200 डेज। तो ये 200 डेज का यहाँ पर कुछ मीनिंग नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, वो जस्ट ऐसे मेंशन किया है आपको। तो हम यहाँ पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे आप देयरफॉर x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n कितना है 5 है, एंड प्रोबेबिलिटी p सक्सेस कितना दिया है 0.2। और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, दिस इज इक्वल टू होता है NCX इंटू p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x। फॉर्मूला आपको पता ही है। तो ये फॉर्मूले से हम जितना भी सब क्वेश्चन आपको पूछा है वो सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो मैं 1 बाय 1 देखो सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 बल्ब फ्यूज आफ्टर 200 डेज, ये आपको पूछा है। तो सिंपली क्या करना है, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, p का वैल्यू, q का वैल्यू, n का वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो मैं देखो सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर 1 बाय 1, NCX, तो n का वैल्यू 5 है, c x का वैल्यू 0 है, p का वैल्यू 0.2 है, रेस टू x होता है यानी कि 0, और q का वैल्यू कितना दिया है 0.8 रेस टू n माइनस x, दैट मीन्स 5 माइनस 0। सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन का सब प्रॉपर्टीज़ दिया ही है। 5c0 का वैल्यू 1 होता है, इंटू एनीथिंग रेस टू 0 1 होगा, इंटू यहाँ पर बच रहा है 0.8 रेस टू 5, सो दिस इज इक्वल टू 0.8 रेस टू, देखो यहाँ पर 5 हो गया। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट अगर सिंप्लीफाई नहीं किया तो भी आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, बिकॉज बैक आंसर आपको यही दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख दो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, इतना मिलेगा आपको आंसर। ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकेंड सब क्वेश्चन देखो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1, हाँ, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1।
तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, x विल टेक वैल्यू आइदर 1 और लेस देन 1। और आपको मालूम है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो लिस्ट वैल्यू होता है x का वो 0 से स्टार्ट होता है। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 का मीनिंग होता है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और आएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 आता है। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और रहेगा तो एडिशन होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 दिस वे। अब हम यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 यानी कि ये जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है PMF, x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है। देखते क्या आता है, n का वैल्यू 5 है फिक्स है, x का वैल्यू 0 तो 5c 0 हो जाएगा एंड देन p रेज टू 0 दैट मीन्स 0.2 रेज टू 0, q का वैल्यू कितना है 0.8 रेज टू 5 माइनस 0 तो 5 माइनस 0 लिख दो प्लस देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 दिया है तो ये फॉर्मूले में हमें x का वैल्यू 1 पुट करना है। तो n का वैल्यू तो फिक्स है 5c1, p का वैल्यू 0.2 दिया है, रेज टू x 1 आएगा, देन 0.8 रेज टू यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 1। सिंप्लीफाई करके आपको आंसर लिख देना है। देखते क्या आता है 5c0 तो 1 हो जाएगा इंटू 0.2 रेज टू 0 1 इंटू ये 0.8 रेज टू 5 रहेगा प्लस देखो यहाँ पे 5c1 का वैल्यू 5 होता है मालूम है आपको, इंटू 0.2 इंटू 0.8 रेज टू कितना आएगा देखो ये 4 हो जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ दोनों भी टर्म्स में कुछ कॉमन लेने का। सो देखते हैं देखो ये 0.8 रेज टू 4 कॉमन आ जाएगा दोनों भी टर्म्स में, तो क्या बचेगा 0.8 रेज टू 4 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 0.8 बचेगा यहाँ पे, प्लस ये कॉमन चला गया है तो 5 इंटू 0.2 तो 5 इंटू 0.2 किया तो आपको मालूम है 1.0 आता है। सो देखते क्या होगा, अब 1.0 प्लस 0.8 तो हमें मिलेगा यहाँ से 1.8 और ये मल्टीप्लाइड बाय 0.8 रेज टू देखो आएगा ये 4। तो ये देखो आपका आंसर हो गया सेकंड सब क्वेश्चन का। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो सिंप्लीफाई नहीं करना है। अगर आपने यहाँ तक भी लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो हमने देखो यहाँ पर सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया इजीली। देखो आपको थर्ड सब क्वेश्चन दिया है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, अगर x ग्रेटर देन 1 अगर आप चेक करोगे तो x का बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। x ग्रेटर देन 1 x का वैल्यू 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है। तो अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 4 वैल्यू का प्रोबेबिलिटी आपको ऐड करना पड़ेगा जो कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब आपको ग्रेटर देन दिया है ना तो हम इसे लेस देन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक प्रॉपर्टी है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 सेम होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ग्रेटर है ना तो लेस देन कर दो, यहाँ पर इक्वल टू है नहीं है तो यहाँ पर आप इक्वल टू कर दो और ये 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर x है। देखो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 था तो मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं सॉल्व किया, बिकॉज x ग्रेटर देन 1 तो x का वैल्यू 2 3 4 5 4 वैल्यू आएगा जो कि हर एक का प्रोबेबिलिटी निकाल करके ऐड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी को लेस देन में कन्वर्ट किया। तो जब हम ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी को लेस देन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 से सबट्रैक्ट करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है प्रोबेबिलिटी का। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस देखो ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 यानी कि x का वैल्यू 1 रहेगा या तो फिर 1 से कम रहेगा। तो 1 से कम मीन्स x का वैल्यू 0 रहेगा, दैट मीन्स x विल टेक वैल्यू आइदर 0 और 1। तो दो वैल्यू का ही प्रोबेबिलिटी हमें ऐड करना पड़ेगा। सो दिस आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और आई कैन राइट हियर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। तो ये सॉल्व करना ईजी रहेगा आपका। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसे लिखते जाना है। प्रोबेबिलिटी देखो x इक्वल टू 0 और मीन्स एडिशन होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हम फॉर्मूले से निकालेंगे जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF है। x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है तो ये हो जाएगा 5c0, p का वैल्यू 0.2 है रेज टू 0, q का वैल्यू 0.8 है रेज टू यहाँ पर देखो 5 माइनस 0 आएगा, देन एडिशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1।
तो x का वैल्यू 1 अभी हमें पुट करना है फॉर्मूले में। ये हो जाएगा 5c1 हो जाएगा 0.2 रेज़ टू 1 हो जाएगा 0.8 रेज़ टू 5-1 हो जाएगा। दिस वे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, क्या आएगा देखो 1 माइनस 5c0, तो 5c0 आपको मालूम है 1 होता है, 0.2 रेज़ टू 0 1 आएगा और ये देखो 0.8 रेज़ टू 5 है, प्लस 5c1 का वैल्यू 5 होता है इंटू 0.2 एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो 0.8 रेज़ टू 5-1 4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, मैं यहाँ पर देखो कुछ कॉमन ले लूँगा अभी, 0.8 रेज़ टू 4 यहाँ पर भी है, 0.8 रेज़ टू 4 यहाँ पर भी कॉमन मिलेगा, तो मैं 0.8 रेज़ टू 4 को कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट से और देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है। तो यहाँ से 0.8 रेज़ टू 4 कॉमन गया है तो 1 0.8 बचेगा, प्लस देखो यहाँ पे ये कॉमन चला गया तो 5 इंटू 0.2, तो 5 इंटू 2 किया तो कितना आता है 1 आता है, मालूम है आपको 1.0। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.8 रेज़ टू 4 इंटू ऐड करोगे तो 1.8 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो काफ़ी टाइम जाएगा बिकॉज कैलकुलेशन इसका लेंदी है। तो अगर आपने इतना लिख दिया तो भी राइट आंसर है। तो हमें क्या मिला, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 कितना मिल गया है 1 माइनस 0.8 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.8। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला है, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीन्स क्या होता है, x विल टेक वैल्यू 1 2 3 4 5 तक जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें 5 दिया है। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 तक हमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सेम होता है, आपको 1 लिखना है फिर प्रोबेबिलिटी लिखना है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, तो इसका आपको अपोजिट लिख देना है, तो x लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पर इक्वल टू है तो इक्वल टू निकल जाएगा, ग्रेटर देन है तो यहाँ पर लेस देन हो जाएगा। अब ये सॉल्व करना ईजी है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू 1 से कम है, तो आपको मालूम है रैंडम वेरिएबल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x का वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। तो x लेस देन 1 मीन्स x का एक ही वैल्यू आएगा 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो PMF है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो जस्ट आप x का वैल्यू 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा nc0, तो n का वैल्यू 5 है, c 0 हो गया, p रेज टू 0 0.2 रेज टू 0, q का वैल्यू 0.8 है, रेज टू n माइनस 0 मीन्स 5 माइनस 0 हो जाएगा। सॉल्व करता हूँ 1 माइनस 5c0 1 होता है, 0.2 रेज टू 0 1 होता है इंटू ये 0.8 रेज टू देखो यहाँ पर 5 बचेगा, तो क्या मिल रहा है हमें 1 माइनस 0.8 रेज टू 5। तो अगर आपने यहाँ तक लिख दिया तो इनफ है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना कंपलसरी नहीं है, यहाँ तक भी आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।